Thank you, Mohit for the warm introduction. Am I audible to everyone? Yes, sir. क्या मैं Perfect. ऑडिबल हूँ? Yes, sir. थैंक यू। Perfect. मोहित जी, वैसे तो आपने सबको रिक्वेस्ट किया था कि कैमरा पे आने के लिए, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 5-6 लोग हैं कैमरा पे। बहुत सारे लोग कैमरा शाई हैं। अगर कैमरा शाई हैं तो आप सेल कैसे कर पाएंगे दोस्तों? अ, देखिए ना, अभी आप लीडरशिप फनल बेचने की तैयारी कर रहे हो और कैमरा पे आने से आप हम डर रहे हैं। तो हम लीडरशिप फनल जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसका प्राइस भी ज़्यादा है, सो कैसे हम सेल कर पाएंगे? सो मेरा रिक्वेस्ट है आप कैमरा पे आ जाइए अगर पॉसिबल है आप सबके लिए, और डायरी पेन लेके तैयार रहे। क्या इस कॉल पे अशोक जी भी हैं? कॉल पे अशोक मुंगकिया जी भी हैं कॉल पे? मोहित जी, अशोक सर अभी कॉल पर नहीं है, उनकी पूरी इंटरनल टीम हमारे साथ है। हमारे साथ हमारे आईबीसीएम सर्विस मैनेजर, डीएमटी, ऑल स्टाफ हमारे साथ है। और मैं अशोक सर को भी कॉल करके ज्वाइन करा लेता हूँ। अलाउ मी हाँ एक सर। बार उनसे भी पूछ लीजिए कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था ये वेबिनार। तो देखो, ये ना जो रेगुलर आप ट्रेनिंग होती है आपकी रिटमिस में, आप उसमें ज्वाइन करते हो, तो ये वैसा सेशन नहीं होने वाला है ना, थोड़ा इंटरैक्टिव होगा। मैं आपसे अपने करूंगा, और जो आपके सवाल है ना बेसिकली लीडरशिप फनल प्रोग्राम से संबंधित, वो आंसर करने करूंगा। तो ये सेशन जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में जो मैंने आपके कॉमन सवाल जो अशोक जी ने भेजे थे उसका मैं आंसर करूंगा, और दूसरा आपके क्वेश्चंस लूंगा। सो बहुत ही इंटरैक्टिव और एकदम आई ओपनिंग सेशन होने वाले हैं आप सबके लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप है ना प्लीज अटेंटिवली सुनिएगा, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो आप किसी किताब में, किसी भी प्रोग्राम में, कहीं पे भी नहीं लेंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ बेसिकली कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। मैं विवेक सर को 5.5 साल से के साथ काम कर रहा हूँ, विवेक सर के साथ। और इस 5.5 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप फनल प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, बाउंस बैक, इन सभी प्रोग्राम में आफ्टर सेल सर्विस का जो सपोर्ट होता है वो देखा है। तो जब कस्टमर हमसे जुड़ जाता है तो जो सर्विस देने का काम होता है ना उस कस्टमर को, वो मैं और मेरी टीम साथ मिलके करते हैं। सो आपको ये एक्सपीरियंस है ना किसी वीडियो में, किसी कहीं और नहीं मिलेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो आप बहुत फॉर्चुनेट है कि अशोक जी ने रिक्वेस्ट किया आपके बिहाफ पे कि मैं आप सबको आके टाइम दूं। सो अभी हम मोहित जी बता दीजिएगा अगर अशोक जी ने ज्वाइन कर लिया है एक बार, यस सर, वो so that I उन्होंने can। ज्वाइन कर लिया है। ओके, हाय अशोक जी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एकदम फाइन हूँ। थैंक यू सर। सो मैं सबको बता ही रहा था कि सब ऑल बिकॉज ऑफ यू कि हमने सेशन अरेंज किया है आप सबके लिए। और इसका कोर पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप सबको लीडरशिप फनल प्रोग्राम को बेचने में ना जो भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को हटाना। तो ना ये कोई ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आपको आके एनर्जी दे दी, एंथुजियास्टिक कर दिया और खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। भाई प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, जैसे ट्रेनिंग होती है ना क्लासरूम में, एकदम वैसा है। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जवाब दीजिए। तो इंटरैक्टिव होगा ये सेशन, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आप सब कैमरा पे आ जाइए। अगर आप, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, जो लोग घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कैमरा पे आ जाइए, डायरी पेन निकाल लीजिए। मैंने डेडिकेटली ये टाइम सिर्फ आप ही के लिए रखा है। 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट होगा कि जो अशोक जी ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे ना, मैं उसका आंसर दूंगा। और अशोक जी, आपको जहां पे भी लग रहा है ना कि आप, क्योंकि आप भी एकदम इक्वली एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आप भी इसमें वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना इसी सेशन के अंदर, उसमें आपका सवाल लूंगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन है ना लीडरशिप फनल से संबंधित, आप वो पूछिए। देखिए ये है ना, इसका इस सेशन का जो आप अगला 1 घंटा दे रहे हो ना इस कॉल पे, इसका ना गोल बना लो कि बेसिकली मैं क्यों आया हूँ भाई। समय तो खराब करने नहीं आया ना। आपका एक ही गोल होना चाहिए इस सेशन पे आने का, कि इस सेशन के बाद मेरे दिमाग में जो भी बैरियर है ना लीडरशिप फनल से संबंधित, कि जो आपको उसको बेचने में रोकते हैं, बैरियर जो आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम को बेचने में रोक रहे हैं, उस बैरियर को मैं हटा के जाऊं, बस एक। ठीक है, तो कोई और गोल मत रखना। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में मैंने 2-3 मिनट लगाए हैं ताकि आगे की जर्नी स्मूथ हो। अब मैं अब सेशन पे आ रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आप सबके लिए। मैं उसी से शुरुआत करूंगा, जस्ट 1 सेकेंड।
Okay, I hope my presentation is visible. Anyone can confirm? Yes, sir, visible. Okay, thank you. Okay, great. So मुझे पहला सवाल आया था कि सवाल नहीं था, बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि इस समय ना क्या हो रहा है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम बेचना ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। एक मेंटल ब्लॉक आया हुआ है काफी सारे आईबीसीज के जहन में कि ये मुश्किल है सर, ये ना बिकेगा नहीं। ये तो मैं आप सबसे कंफर्मेशन चाहता हूँ कि क्या ये सत्य है। आप मुझे चैट विंडो पे बता सकते हो यस या वाई लिख के कि सर हाँ ये मेंटल बैरियर है दिमाग में कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम को बेचना मुश्किल है। मैं एक बारी वो जानना चाहता हूँ आपसे, चैट विंडो पे बता दो मुझे आप सब जल्दी से। अगर है मुश्किल तो वाई वीएस लिख सकते हो, अगर मुश्किल नहीं है आपको लगता है आसान है तो आप एनओ करके नो लिख सकते हो। मुझे चैट विंडो पे बता दो, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी क्या चल रहा है दिमाग में सबके। सो मुझे अभी तक एक ही रिस्पॉन्स आया है जगदीश जी का, जो कह रहे हैं हाँ सर मुझे लगता है मुश्किल है। 3 लोग विपुल, जैमिन और सुचित्रा जी कह रही है नहीं, इनके लिए आसान है बेचना। संगीता जी कह रही है यस मुश्किल है। मिलन जी कह रहे हैं हाँ मुश्किल है मेरे लिए बेचना। तो मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए हैं अभी, मोटा मोटा मुझे लगभग 50-60% लोगों के लिए आसान है और बाकी 40% लोगों के लिए मुश्किल है। तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, पूरी वीडियो नहीं प्ले करूंगा, सिर्फ 30 सेकंड प्ले करूंगा क्विकली। आप मुझे बताना इस वीडियो के बाद आपका परसेप्शन चेंज होता है या नहीं होता है। हाय गुड मॉर्निंग जी। हमारे कनेक्टेड है नवीक पर इंटरमीडियल I hope the sound is also coming. Go hide away in daylight. Yes, sir. The undercover weight of the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. हमारे ब्रांच में कहा है, हमारी ब्रांच में I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be. ओके सो मैंने अभी क्विकली एक सवाल पूछा था आप सबसे कि क्या लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करना मुश्किल है, तो मेरे को मिक्स रिस्पॉन्सेज मिले थे। कुछ लोग कह रहे थे हाँ मुश्किल है, कुछ लोग कह रहे थे आसान है। तो सवाल उनके लिए था कि जो लोग कह रहे थे मुश्किल है। अभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो लोग कह रहे थे कि मुश्किल है सर। आपने सभी ने वीडियो देखी, इसमें आपने देखा कि हम जैसे लोगों ने कुछ ऐसे स्टंट्स करे इस वीडियो के अंदर जो किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम नामुमकिन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग वो कर पाए जो नामुमकिन होता है। जनरली आपने देखा कि कैसे लोग उछल रहे हैं या क्लिफ से कूद रहे हैं या अलग अलग प्रकार के स्टंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, किस वजह से आपको लगता है कि वो ये कर पाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हो पाया, कुछ लोग कह रहे हैं, विपुल जी कह रहे हैं करज की वजह से हो पाया, प्रभात जी कह रहे हैं प्रैक्टिस, कश्यप जी कह रहे हैं कंसिस्टेंसी की वजह से हो पाया, पैशन, मुराद जी कह रहे हैं पैशन की वजह से हो पाया। सो आपने जो आंसर्स दिए ना वो गलत नहीं है। सो अभी लेट्स कम बैक। सो आपने जो आंसर्स दिए ना आप सबने वो गलत नहीं है, आप सही कह रहे हो। बेसिकली करेज, प्रैक्टिस, पैशन, इन सब लोगों ने ना ये सब था जिसकी वजह से कर पाए। लेकिन मैं let me just take you back to my presentation. So दोस्तों बेसिकली लीडरशिप फनल प्रोग्राम हो या कोई भी काम हो, वो करना मुश्किल तब होता है या आसान तब होता है जब तक आप उस काम को करना शुरू नहीं करते। अगर आप पहली स्टेप जो होती है ना सबसे डिफिकल्ट स्टेप होती है। तो जिन लोगों ने नो बोला था कि सर मेरे लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करना मुश्किल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने सेल करना शुरू किया है, क्या आपने पहली स्टेप ली है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या आपको सही रेसिपी पता है। अब आप सोच रहे होगे कि सही रेसिपी का मतलब क्या है। जिन लोगों के लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करना मुश्किल है उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपने प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज में ध्यान दिया है।
तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों, द चैट विंडो इज ओपन। मेरा सवाल ये है कि आप डेली बेसिस पे कितना कंटेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की यूट्यूब चैनल से या हमारे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप से कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम लिटमस? आप मुझे बता सकते हैं 30 मिनट, आधा घंटा या नो, कुछ भी अगर आप मुझे बता सकें। विपुल जी कह रहे हैं 3 घंटा डेली, वेरी नाइस। अभिषेक पटेल कह रहे हैं 2 घंटा। जगदीश जी कह रहे हैं नहीं, अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है। नैमिष जी कह रहे हैं 1 वीडियो। शशि जी कह रहे हैं 1 वीडियो 1 वीडियो। भागीरथ जी कह रहे हैं 1 आवर। संगीता मैम कह रही हैं 15 मिनट। देसाई से कह रहे हैं आई स्टार्टेड बिकॉज कस्टमर सडनली केम। जागृति जी कह रहे हैं 2 सेशंस। सो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है अगर आपको आसान करना है ना, तो उसमें जो सबसे पहला करेक्ट इंग्रेडिएंट है ना, वो है प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज। ये मैं आपको सिर्फ अपने बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम सर्विस देखते हुए भी मैं बहुत सारे आईबीसीएस की हेल्प करता हूँ डील को क्लोज करने में। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ क्या होता है कि जैसे कभी भी कोई आईबीसीएम का कोई प्रोस्पेक्ट है जो बस खरीदना है, बस वो ना कॉन्फिडेंट नहीं है प्रोडक्ट को लेके, तो वो मेरे पास आते हैं और कस्टमर के साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल करवाते हैं। एक कस्टमर थे जो बेसिकली टेंडर बिजनेस में थे। अब उनका सवाल ये था कि मैं गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई करता हूं सर, मुझे बताओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। ये सवाल का जवाब उन आईबीसी के पास नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज नहीं थी। सिर्फ इसी की वजह से दोस्तों, सिर्फ इस सवाल की वजह से कस्टमर ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन कहता कि भाई मेरे को नहीं खरीदना। मैंने आईबीसी से बोला मेरी मीटिंग कराओ। जब कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उस कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछा मेरी प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज में से, और वो था जो विवेक सर सिखाते हैं प्रोडक्ट चैप्टर में से। मैंने उनसे पूछा सर आप ये बताओ कि आप इस समय अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हो। अगर मैं टेंडर बिजनेस शुरू करना चाहूं, तो आपने अपने बिजनेस में कौन सा एंट्री बैरियर क्रिएट किया है। ऐसे करते करते मैंने उससे 4-5 सवाल पूछे। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसने, क्योंकि वो उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा था, आई थिंक 200 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, काफी प्रीमियम क्लाइंट था। उसने बोला ये बताओ सर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। और उसने प्लैटिनम सीट खरीदी थी हमारे लास्ट इवेंट में। मैं ये सवाल कैसे पूछ पाया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज थी। तो अगर आपको अपना लीडरशिप फनल प्रोग्राम की जो सेल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और अपने लिए इसको आसान करना है, तो दोस्तों सबसे पहला जो करेक्ट इंग्रेडिएंट है वो है प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज। तो अगर आपने नहीं किया है शुरू, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे एक गोल बनाइए कि मैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 मिनट्स या जो भी आपके लिए फीसिबल है 1 आवर मैं निकालूंगा, जिसमें मैं विवेक सर की नई वीडियोस देखूंगा हमारी कम्युनिटी ऐप में से। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बहुत सारी वीडियोस है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, आप वो कम्युनिटी ऐप पे भी अवेलेबल है या जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस वहां से भी है। तो जब आप ये वीडियोस और कंटेंट नॉलेज कंज्यूम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी कन्वर्सेशन इंप्रूव होगी। तो ये सबसे पहली स्टेप है जो आपको लेनी चाहिए लीडरशिप फनल की सेल्स को आसान करने के लिए। दूसरा है दोस्तों, जस्ट 1 सेकेंड, सही नेटवर्क। अगर आपको अपना लीडरशिप फनल का जो सेल है वो करना है और उसको आसान करना है, तो एज एन आईबीसी ना अपना नेटवर्क सही बिल्ड कीजिए। देखिए आप क्या आपको पता है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम कौन खरीदता है? मुझे 4 मिनट में बता सकते हो आप जल्दी से कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्रोस्पेक्ट कौन है, कौन खरीदता है इवेंचुअली लीडरशिप फनल प्रोग्राम? एनीवन इन द चैट विंडो? ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं डायरेक्ट मैसेज भेज के बिजनेसमैन। आपने बिल्कुल सही गेस किया दोस्तों। बेसिकली बिजनेसमैन लीडरशिप फनल प्रोग्राम खरीदते हैं। आप एक आईबीसी हैं, आपको ये प्रोडक्ट को सेल करना है। आप बताओ कि आज की डेट में आप कितने बिजनेसेस के साथ कनेक्टेड हो? क्या आपने कभी इसको इवैल्यूएट किया है? आप कितने बिजनेसेस से बात करते हो? कितने लोग आपके फोन बुक में सेव्ड हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? मैं आपकी सिर्फ पर्सनल नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप बिजनेस एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए हो? क्या आप ऐसी नेटवर्क्स के पार्ट हो जहाँ पे बिजनेसेस अपने आप में इंटरैक्ट करते हैं, या ऐसे बिजनेसेस जो
कोर्सेज देख रहे हैं, क्या वो आपके फोन बुक में सेव्ड हैं ऐसे लोग? ऑब्वियसली मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के नेटवर्क से कैसे जुड़ते हैं, लेकिन क्या अभी ये ट्रू है? अगर इसका आंसर नहीं है तो आपके लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम को सेल करना वैसे ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके पास सही लोग तो है ही नहीं। मैं आगे आ जाके आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे लोगों को जुड़ते हैं, कैसे आप ये इस प्रकार की लीड्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको उसको आसान करना है तो ये सोच लीजिए कि मेरे को मेरा नेटवर्क, यानी कि मेरे को मेरे जो कस्टमर बेस है ना, अब वो होने चाहिए बिजनेसमैन। तब जाके आप लीडरशिप फनल उनको सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट है राइट एसोसिएशन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से, आपको एक स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ। 1 सेकेंड, ये सब मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर किया है। सो आप देख पा रहे हो कि एक एक्सेल शीट, ये बहुत ही ब्रीफ में आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने ना पिछले इस महीने का और लास्ट मंथ का मैं डेटा देख रहा था लीडरशिप फनल का। मैंने देखा कि कुछ ऐसे आईबीसीज है ना जिन्होंने मंथ ऑन मंथ लीडरशिप फनल प्रोग्राम को सेल किया। और मैं ना कोई आपको टॉप नेम्स नहीं बता रहा हूँ, सुनते हो, मैं आपको आप ही के जैसे आईबीसीज के बारे में बता रहा हूँ जो नए हो सकते हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस करना शुरू किया है या अभी ज्वाइन किया है। आप देख सकते हो कि पहले टेबल में मेरे पास 2 आईबीसीज हैं, सुलोचना पटेल और शाइना। मैंने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हाइड करी हैं। इन्होंने पिछले 2-3 महीने में लगभग 4 लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सेल करी है। उसी तरीके से मेरे पास कुछ ऐसे भी आईबीसी हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है दोस्तों, और फिर भी उन्होंने इसी महीने में सेल करी। जैसे कि आप देख रहे हो दुर्गेश कुमार, वरुण वैद, और सिर्फ आप सबके लिए ना मैंने क्या किया, मैंने इनको कॉल किया, मैंने इनसे बात किया कि भाई आप कैसे कर रहे हो, आपका क्या प्रोसेस है, क्या रेसिपी है, कैसे कर पा रहे हो आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम, कैसे सेल कर रहे हो, सिर्फ आपके लिए, ताकि इस कॉल पे आके मैं आपको बता सकूं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? उन्होंने बोला सर बहुत सिंपल है, वो जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कस्टमर को कहाँ से ढूंढे, क्योंकि अशोक जी का नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सर मैं कस्टमर को कहाँ से लाऊं, तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने मुझे क्या बोला है, क्या सीक्रेट है उनका। पर उन्होंने यही बोला कि सर आईबीसीज ना सेल क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि है ना वो लोग पहली बात तो अपनी प्रोडक्ट और कंटेंट नॉलेज पे काम नहीं करते हैं, पहली चीज। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने सही कस्टमर को टारगेट ही नहीं किया। आज भी ना वो आईबीसी माइंडसेट से ही चल रहे हैं कि मेरे को दूसरा आईबीसी बनाने का है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम का कस्टमर है बिजनेसमैन, जिसको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, जिसको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। मेरे पास बहुत सारे आईबीसीज आते हैं, कहते हैं सर मेरे पास है ना एक लीड है। मैं जैसे आपको बताया कि मैं आईबीसी की हेल्प करता हूँ डील को क्लोज करने में। कहते हैं सर मेरे पास एक लीड है, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोफाइल बताओ, कस्टमर करता क्या है। कहते हैं सर उसको ना बिजनेस शुरू करना है, वो भी स्टूडेंट है। अब उनको पता ही नहीं कि भाई लीडरशिप फनल वो लोग खरीदते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम खरीद लेते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस में है क्या, प्रोडक्ट में क्या है। उसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सर आपको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में? अब वो बोलेगा भाई मैं तो बिजनेस किया ही नहीं, मुझे क्या पता। तो ये कोई एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है। आप ये दिमाग में बात ये डालो, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। तो मैं आपको ये खुद नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बस सोचा बोल दिया गूगल किया। ये मैं वो बता रहा हूँ जो लोग आईबीसी हैं, सेल कर रहे हैं, उनके मुंह से आपको बता रहा हूँ कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब दूसरे सवाल में जाने से पहले दोस्तों, इस स्लाइड में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो जल्दी से चैट विंडो पे। मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूँ इसी स्लाइड पे। सवाल क्या था? माइंडसेट, कि सर मुझे लगता है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम बेचना मुश्किल है। अभी मैंने आपको बताया माइंडसेट कैसे चेंज होगा। पहला तो मैंने आपको बोला, मैं आपकी स्लाइड फिर से खोल देता हूँ, जल्दी से रिकैप कर देता हूँ यहीं पे। भैया पहला है आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करना है, कंटेंट नॉलेज पे काम करना है, सही नेटवर्क बिल्ड करना है। और राइट एसोसिएशन का मतलब ये है कि वो लोग जो एलएफपी बेच रहे हैं या चैनल पार्टनर जिसको पता है कि एलएफपी को कैसे बेचा जाता है, या जितिन वैद या उनकी टीम जो लोग हेल्प कर सकते हैं मेरे को लीडरशिप फनल प्रोग्राम को सेल करने में, उनके साथ जुड़े रहना, उनसे हेल्प लेना। मैं अगर आज आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगा ना, अभी अगर प्रेजेंट करूंगा, तो आप देखोगे मेरे साथ कितने सारे आईबीसी है। मुझसे पूछते हैं सर मुझे ना, अभी मैं आपको क्विकली एक चीज दिखाता हूँ।
एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा देख के। ये देखो। सो प्रेजेंट, ओके, ये देखो, एक आईबीसी है, मैं उनका नाम नहीं बता रहा आपको। उन्होंने मुझे कल कॉल किया, बोलते सर मेरे को ना बल्क ईमेल करना है, मैंने डेटा परचेज किया है किसी कंपनी से, और मैं ना सारे सीईओस को, सीएक्सओस को ना ईमेल करता हूँ, बट मेरे पास ना कंटेंट नहीं है कि मैं क्या भेजूं। तो उनके लिए स्पेशली मैंने अपनी टीम से बात करके ये एक मार्केटिंग ईमेल कम्युनिकेशन रेडी किया। आप देख रहे हो? तो इस तरीके से ना, अगर अगर आप, आपके पास राइट एसोसिएशन ही नहीं है, यानी कि अगर आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए ही नहीं हो, अपने सीपी से कनेक्टेड नहीं हो, या अपने आरएम, आपके बीएम जो लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं सेल करने में, उनका कनेक्टेड ही नहीं हो, तो आप कभी भी बेच ही नहीं पाओगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम। क्योंकि क्योंकि अगर आपने बेचा नहीं है ना, आपको फर्स्ट स्टेप में हेल्प चाहिए होगा। आपने एक दो सेल कर दिया ना, फिर आपको रेसिपी समझ में आ जाएगी कि कस्टमर से बात कैसे करते हैं। तो अब हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं इस स्लाइड पे जल्दी से। सो मैं चैट विंडो खोल रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, एलएफपी ज्वाइन करने से कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है? जगदीश भाई पूछ रहे हैं। भाई देखो, अगर इसका वन लाइन में आंसर देना है ना जगदीश भाई, बेनिफिट क्या है कि अगर आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेते हैं तो आप अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाते हो, या आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हो। कभी भी है ना पूरा ब्रोशर लेके ना कस्टमर को बॉम्बार्ड नहीं करते। मैं आपको पिचिंग भी करके दिखा सकता हूँ इसी कॉल पे लाइव। आप में से कोई भी कस्टमर बन सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ एज एन आईबीसी मैं कैसे पिच करूंगा। मैं पूरा आपको 1 घंटा देने वाला हूँ। जो आपकी बैरियर है ना मन में, सारे लिख दो यहाँ पे, ताकि इस कॉल के बाद आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम बेच सको। ठीक है। नितेश जी पूछ रहे हैं कि जतिन सर आपका नंबर मिलेगा? देखो, मैं आपका नंबर अपना दे सकता हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप मुझे अनइवन क्वेरीज के लिए बॉम्बार्ड करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा मोबाइल नंबर मोहित जी के पास भी है, अशोक जी के पास भी है, एटलीस्ट आप उनसे कंसल्ट कर लो कि सर मेरी ये क्वेरी है। और अगर आपको लगता है, अगर उनको लगता है ना कि ये क्वेरी मेरे लिए, तो वो मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व कर देंगे। अशोक जी ने कल ही मुझे एक आईबीसी के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है, उनकी क्वेरी होती है, मैं उनको आंसर करता हूँ। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेवल क्वेरी ना फिल्टर होके आ जाए मेरे पास, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इस स्लाइड पे अगर किसी को कोई डाउट है, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, अशोक जी अगर आप कुछ कहना चाहें इस स्लाइड पे, एनीथिंग बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? मैं सर गोइंग ओके, आप एकदम परफेक्ट जा रहे हो। अश्विनी शुक्ला जी को एक कुछ सवाल है, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। जी बताइए। जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए सर। सर अभी आपने कहा कि मैं अभी फेस टू फेस सॉल्व कर देता हूँ प्रॉब्लम। पिच करने के लिए जैसे बताया, तो मैंने इसीलिए हैंड राइज किया कि मैं ही खुद आ जाता हूँ आज कस्टमर बन के, क्योंकि अच्छा, मेरी वो हम एक आखिरी में कस्टमर से करेंगे बात चल अश्विनी रही है जी। इसलिए। अच्छा हाँ अश्विनी जी, अगर आपके कस्टमर से बात चल रही है ना, तो इससे अच्छा ये क्या हाँ होगा कि आप कस्टमर के साथ मेरी कॉल करवाइए, और उस कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, और उस कॉल को सबके साथ शेयर कीजिए। हाँ ये बहुत मैं करता हूँ कि कोई भी आईबीसी है, कोई भी बीएम है जिसका कोई कस्टमर है, उसके साथ मैं फेस टू फेस हम्म, बात करता हूँ, इसी तरीके से जूम पे या गूगल मीट पे उसके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, और उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो हम्म, और शेयर कर सकते हो अपने नेटवर्क में, अपने आईबीसी के साथ, कि यार इस तरीके से डील को क्लोज किया जाता है। अगर आपके पास प्रॉस्पेक्ट है, बस एक बार वो प्रॉस्पेक्ट को वैलिडेट करवा दीजिए मोहित जी के साथ, एक बार अपने आरएम के साथ वैलिडेट करवा दीजिए कि प्रोफाइल सही है। मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे किसी की प्रोफाइलिंग करते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भेजा था मुझे अशोक जी ने कि प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लीजिए एक बार कि सही क्वेश्चंस आपने पूछ लिए हैं कस्टमर के साथ, और फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। कोई ओके। और क्वेश्चन किसी का? अशोक अय्यर जी कह रहे हैं, अहिर जी कह रहे हैं, मैं फिजिकल सेल करना चाहता हूँ, इसकी रेसिपी क्या है? ओके सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिजिकल सेल मतलब फेस टू, अशोक जी, इसमें बेसिकली अगर आप बता सकें कि इसमें आपको कौन सी स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको और बेटर तरीके से आंसर कर सकता हूँ कि फिजिकल सेल जब करने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली रेसिपी वही रहती है पिचिंग की, लेकिन अगर इसमें आपको कौन सी स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं आपको तब आंसर कर पाऊंगा बेटर तरीके से। एनीवेज, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, वापस से अपनी प्रेजेंटेशन को मैं शेयर कर रहा हूँ। सो वन सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था where to find leadership customers।
दोस्तों मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस दिए हैं आपको इस स्लाइड पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ क्विकली। और फिर से, ये मैंने कोई गूगल नहीं किया है, ये मैंने कंटेंट आपके लिए इकट्ठा किया है। इकट्ठा मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस इकट्ठी करी हैं उन लोगों से जो लोग सेल रेगुलरली करते हैं। यानी कि जैसे आपने जो भी नाम सुने ना पॉपुलर, जो आईबीसी जो रोज सेल करते हैं, तरुण भाई, तरुण चश्मे वाला भाई, जिन्होंने पिछले बैच में आई थिंक 30 से 40 लीडरशिप फनल की ज्वाइनिंग कराई थी। वैशाली हिरपारा मैडम, जिन्होंने आई थिंक 30 से 40 कस्टमर्स को ज्वाइन करवाया था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं भाई। ठीक है, तो कोई ज्ञान की बात नहीं है, एकदम आपके काम की बात हो रही है। पहला ये, वो ना अपना नेटवर्क जो है ना उनका, उसको लेवरेज करते हैं। अभी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेसेस उनके साथ एसोसिएटेड है ना, वो उनको कंटेंट मार्केटिंग की मदद से ना एक्टिव रखते हैं। अभी कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, फिर से और आसान तरीके से बताता हूँ। अज्यूम करो कि आपके पास इस समय फोन बुक पे 2000 से 3000 लोगों का नंबर है। ठीक है, अभी आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है यार, इसमें से कितने लोग बिजनेसमैन हैं। उसकी एक एक्सेल बना लो, जिसमें उसका नाम हो, नंबर हो। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपका फ्रेंड फैमिली हो सकता है वो आप उसको जानते हो कि वो बिजनेस करता है। उन सबकी लिस्ट बना लो और फिर कंटेंट मार्केटिंग की मदद से उनको आप अप्रोच करो। अभी कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली ऐसी शॉर्ट क्लिप्स या ऐसे क्रिएटिव्स जो कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याद कीजिए जब आप आईबीसी बने थे, तो किसी ने या चैनल पार्टनर ने आपको कुछ कंटेंट भेजा था ना कि आप आईबीसी बन के पैसा कमा सकते हैं और नई चीजें और बिजनेस करना भी सीख सकते हैं या सेल्स करना भी सीख सकते हैं। उसी तरीके से लीडरशिप फनल के लिए आपको बिजनेस की प्रॉब्लम्स से संबंधित कंटेंट भेजना पड़ेगा। ऐसा कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जैसे आपने देखा कि विवेक सर की कितनी सारी वीडियोस हैं, अलग अलग केस स्टडीज हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज पे। उसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि आप वो वीडियो भेजते हैं और देखते हैं कि कैसे, उसमें बताते हैं, इसमें कॉल टू एक्शन देते हैं कि सर, जैसे विवेक सर ने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप, अगर एक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शेयर मार्केट का काम करते हैं, या आप एक ट्रेडर हैं, या आप मैन्युफैक्चरर हैं, या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, तो कैसे विवेक सर ने आपको आइडियाज दिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे आप इस इंडस्ट्री में रह के कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार की और भी बहुत सारे आइडियाज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने उनको कुछ फ्री कंटेंट दिया और कॉल टू एक्शन दिया कि अगर आपको और भी ऐसी टिप्स ट्रिक्स जाननी है तो आप वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। या उनको फ्री वर्कशॉप, जैसे आप अपने चैनल पार्टनर की मदद से या अपने रीजनल मैनेजर की मदद से या मेरे से आप वर्कशॉप्स करवा सकते हैं। वर्कशॉप का मतलब क्या है कि आप अपने अपने कस्टमर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको बोलिए सर, हमारे पास आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वर्कशॉप है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब का, इतनी सारी वीडियोस हैं, उसमें से मैं कुछ कंटेंट निकाल के प्रेजेंट करूंगा कि सर, ये कुछ आइडियाज हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट के लिए आप हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आप खुद से एक चीज कर सकते हैं तो आप खुद से भी शुरू कर सकते हैं फ्री वर्कशॉप के माध्यम से। एक बहुत सारे आईबीसीज हैं जिन्होंने लोकल बिजनेस एसोसिएशंस में एज अ मेंबर ज्वाइन कर रखा है। बेसिकली क्या होता है, ये बीएनआई नेटवर्क्स होते हैं, जो जो बिजनेस की एसोसिएशंस होती हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग बिजनेस से जुड़ते हैं, वहाँ पे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस होती हैं। उन बिजनेस के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वो अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हैं। अगर आप उन नेटवर्क्स का पार्ट है ना, तो आपको एक ही जगह बहुत सारे बिजनेसेस से जुड़ने का मौका मिल जाता है। ऐसे अगर आपके आपके शहर में ट्रेड फेयर होता है, आप वहां जाके आप देखिए ना कि कौन सा बिजनेस आया हुआ है, बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है लीड्स को जनरेट करने का। मैं आपको और प्रिसाइसली बताता हूँ दोस्तों, जो आईबीसीज अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है लीडरशिप फनल प्रोग्राम को लीड्स जनरेट करने के लिए। सॉरी, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की लीड्स जनरेट करने के लिए, एंड इंस्टाग्राम।
लिंक्डइन एंड गूगल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और कई बार रेलेवेंट लीड्स नहीं मिलती है। जनरली वहाँ पे हाई एंड कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं और हो सकता है कि आप उनको ढंग से ठीक से हैंडल ना कर पाएं और जो आपकी कॉस्ट है पर लीड वो बहुत ज़्यादा चला जाए। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अब फेसबुक इंस्टाग्राम अगर यूज़ करना नहीं आता तो कैसे करें? आप ही के जैसे आईबीसीज इसको आउटसोर्स करते हैं एजेंसीज को, यानी कि वो उनको उनको पता होता है कि मेरे कस्टमर की प्रोफाइल क्या है। जैसे मैंने आपसे बताया बिजनेसमैन, वो लोग जिनकी डेजिग्नेशन सीईओ है या सीएक्सओ है या सीओओ है या सीसीओ है, जो भी है, सो डेजिग्नेशंस को वो टारगेट करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को, उन्हीं को एड्स दिखाते हैं और फिर वो क्वेरी करते हैं और इसी प्रकार से वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, इसी प्रकार से वो अपना लीड बकेट रेडी करते हैं और वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हमेशा टच में रहते हैं और उनसे रेफरेंसेस लेते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आज की डेट में आईबीसीज लीड जनरेट कर रहे हैं। इस स्लाइड पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझे चैट विंडो पे पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन है। विपुल प्रजापति कह रहे हैं कैन यू शेयर सम कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑन लीडरशिप फनल प्रोग्राम। विपुल जी, आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आ सकते हैं, आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आई डोंट रिकॉर्ड देम पर्सनली, आईबीसीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं आगे से खुद भी मंगवा लूंगा वो रिकॉर्डिंग्स ताकि मैं शेयर कर सकूं। भागीरथ जी कह रहे एफबी पर एलएफपी की इवेंट क्रिएट करते वक्त डिटेल्स में ऐसा क्या लिखा जाए कि कस्टमर आए। ओके सर, इसके लिए ना अतुल भारद्वाज जी हैं हमारी कंपनी में, मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दे देता हूँ। वो हमारे लिए भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम की कैंपिंग रन करते हैं। तो मैं उनसे बोल भी दूंगा कि एक सेशन ले लें अशोक जी, ताकि वो कुछ आइडियाज दे दें और आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए, तो ही विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर ओवरव्यू ऑन दैट। कोई और क्वेश्चन किसी का ऑन लीड जनरेशन फॉर लीडरशिप फनल प्रोग्राम? आई मीन क्या आपको क्लियर है, समझ में आया, आइडियाज मिले नए, या कोई डाउट है इस पे? गाइस आई रियली वांट योर इनपुट, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एक्टिविटी जो है ना वो को कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या सही बता रहा हूँ आपको? अगर आप मुझे अपना अपना इनपुट देंगे ना तो आई विल बी एबल टू गिव यू बेटर नॉलेज। शेखर जी कह रहे हैं लीड से रिलेशनशिप कैसे बनाए, ये मैं आगे कवर करूंगा। विपुल जी कह रहे हैं क्लियर है, थैंक यू। सो कोई क्वेश्चन है इस पे, कोई डाउट है? आपने नोट डाउन कर लिए हैं ये पॉइंट सारे जो आपको फॉलो करने हैं? प्रदीप जी कह रहे हैं वेरी बेस्ट, थैंक यू। ओके सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। संगीता मैम कह रही है यस सर। ओके ओके सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमें कस्टमर का लीड तो आ जाता है लेकिन मैं कस्टमर से बात कैसे करूं? भाई बात करने से पहले ना प्रोफाइलिंग, और अशोक जी ने भी बोला था कि सर प्रोफाइलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कस्टमर के साथ। तो मैंने आपको ना हेडिंग्स दे दिया, आप सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिकली इन्हीं सब हेडिंग्स को है ना आप चेक करते हो क्वेश्चंस के माध्यम से और तब आप जान पाते हो कि यार ये ना मेरे लिए लीड जो है ना ये एकदम परफेक्ट लीड है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए। आपका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको काम कैसे मैंने आसान किया ना आपको बताता हूँ। सो टन मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है इस कॉल पे। देखो मेरे पास एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट है आपके लिए। ये देखो, सो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन। ये देखो मेरे पास है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, जो हम आईबीसी का भी शेयर करता हूँ। इसमें मैं बोलता हूँ कि भाई कोई भी कस्टमर है ना मेरे पास आने से पहले ना ये फॉर्म भर देना जरूर। सो पहला फॉर्म है बिजनेस कंसल्टिंग फॉर्म। इसमें आप देखो क्या क्वेश्चंस हैं, वही जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया ना वही है। जैसे मैंने आपको पहले बोला इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अभी वो लोग जो विवेक सर को जानते हैं ना उनको बेचना ना तो अगर ये क्वेश्चन है डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इसका आंसर अगर यस है ना तो मुझे पता है हाफ बैटल डन। तो आप ये फॉर्म है, आप ये यूज कर सकते हो। आप क्या बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस का टाइप है, डिसीजन मेकर का सवाल है, कितने साल से बिजनेस कर रहे हो, कौन कौन लोग हैं आपकी टीम में,
बिजनेस का मॉडल क्या है, और कितना क्रेडिट पे माल बेचना पड़ता है, कितना डिस्काउंट देना पड़ता है। आप ये देख रहे हो कितना आसान कर दिया है। बेसिकली अगर अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हो ना, आपके बिजनेस में क्या बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्या गोल है, तो ना मोटा मोटा ना आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये प्रोस्पेक्ट लीडरशिप फनल प्रोग्राम का है या नहीं है। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे को एक एक रीजनल मैनेजर थे, उन्होंने मुझे यही फॉर्म भर के भेजा एक कस्टमर का। मैंने फॉर्म भर के बोल दिया भाई ये कस्टमर है ना लीडरशिप फनल का है ही नहीं। उसने क्या लिखा हुआ था फॉर्म के अंदर कि मैं तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम कि माल को उधार पे बेचना पड़ता है। अभी जिस तरीके से मैं पहले से करता आया, मैं भी अभी भी वही कर रहा हूँ। मैंने जिस तरीके से उसने भरा था ना फॉर्म, कस्टमर ने भर के समझ में आ गया था कि जो बिजनेस है ना अभी कस्टमर का, वो उसने ना कभी इनोवेशन करी है, ना ही वो कुछ उसने नया ट्राई किया है, ना ही वो अपने बिजनेस को आगे इम्प्रूव करना चाहता है। और मैंने जब उसके साथ कंसल्टिंग करी ना, उसने भी यही बोला कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तो कुछ नया किया ही नहीं पिछले 4-5 सालों में। तो ये जो फॉर्म है ना ये बहुत हेल्प करता है। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो हेडिंग वही है, मोटा मोटा कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है वो कलेक्ट कर लो, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या है। कभी भी ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम को ना बेचना नहीं है। आप ना ये माइंडसेट निकाल दो कि मुझे प्रोडक्ट को बेचना है, बेसिकली कस्टमर को हेल्प करना है, सोल्यूशन देना है। अभी ना इसको समझना पड़ेगा, देखो ये ना माइंडसेट शिफ्ट है। अभी ना हम सब ये सिखाते आए हैं आज तक हमें दुनिया भर में, भाई प्रोडक्ट को बेचना है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये ना बेसिकली आप किसी को कंसल्ट करते हो इस तरीके के प्रोडक्ट। कंसल्ट का मतलब क्या है? अभी सोचो आ, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आओ कि सर मेरे को ना पेट में दर्द है, और मैं आपके पास फेस देख के आपको बोल दूं कि सर आप पैरासीटामोल खा लो। कल को आपके बोले सर मेरी टांग में दर्द है, मैं बोलूँ सर पैरासीटामोल खा लो। तो ये ना सेल है। बेसिकली मैं पैरासीटामोल बेचना चाहता हूँ। दिस इज नॉट, मतलब ये तरीका नहीं है दोस्तों लीडरशिप फनल को बेचने का। बेसिकली प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि आपको जानना पड़ता है कि क्या ये कस्टमर मेरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए है या नहीं है। प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आता है कस्टमर की प्रॉब्लम। तो कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे जानोगे? जो मैंने आपको सवाल भेजे हैं, मैं ये जो फॉर्म है मैं अशोक जी को भेज दूंगा इस कॉल के बाद, वो आप सबके साथ शेयर भी कर देंगे, मोहित जी को भी भेज दूंगा। बट आपको ना प्रिंसिपल और फंडामेंटल जाना जरूरी है, क्योंकि ना सेल में ना कभी भी कोई एक तरीका ना हर बार काम नहीं करता। कुछ ना कुछ चीजें ट्वीक करनी पड़ती है अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया है, आपको हेडिंग्स बता दी हैं कि आपको कस्टमर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, और उसके अंदर से आपको जो रेलेवेंट लग रहा है उस कॉल के लिए आप वो ले सकते हो, जो रेलेवेंट नहीं लग रहा है आप उसको हटा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, कस्टमर करता क्या है, कब से कर रहा है, बिजनेस की करंट प्रॉब्लम्स क्या है, बिजनेस का करंट वो करना क्या चाहता है, वो उसने क्यों क्वेरी भरी। आप पूछ सकते हो सर आपने लीडरशिप फनल के लिए क्वेरी करी थी सर, बेसिकली बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और आप खुद को इंट्रोड्यूस करो कि सर मैं कंसल्टेंट हूँ, बेसिकली बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, और मैं आपको बिजनेस में हेल्प करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। बताऊं आपके बिजनेस के करंट चैलेंजेस क्या है, आप इसमें से क्वेश्चंस पूछोगे, और उसको भर के आप अगर आप दोगे ना आगे, तो देखना कस्टमर भी अप्रिशिएट करेगा। आप कहेगा कि ये ना ये बंदा जो है ना मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है, समझ रहा है। और सच में आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, जब आप उसको प्रॉब्लम बता रहे हो उधर वो सुन रहा होता है ना, आपको लगता है ये डॉक्टर सही है। क्या वो डॉक्टर भी सेम दवाई देना तो भी आपको लगता है यार ये डॉक्टर सही है। आप देखना ये चीज नोटिस करना आप। अगर कोई आपकी बात सुन ले ना, बस सिर्फ सुन ले, जवाब ना दे, तो भी आपको लगता है कि यार ये बंदा ना काम का है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों। ये मेरा स्टाइल है जो आपको फ्री में बता रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ इस कोचिंग के लिए। जब भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ ना, मैं सिर्फ कस्टमर को सुनता हूँ, और जब मैं सुन लेता हूँ ना, उसको उसको पैराफ्रेज करता हूँ, उसको मैं पैरेट करता हूँ कि उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग को फिर से बोलता हूँ, और उसको लगता है यार ये बंदा ना सही है, ये समझ गया मेरी बात, और फिर मैं जाता हूँ सोल्यूशन के ऊपर। तो ये ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है, अभी मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अगर इसके ऊपर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अजय भाई कह रहे हैं सर फॉर्म भेज देना। शेखर जी कह रहे हैं लिंक्डइन से लीड कैसे लें,
थोड़ा बता दो सर। शेखर जी मैं आपको बता देता हूँ, लिंक्डइन से आप लीड कर सकते हो। इसके लिए कुछ पैकेजेस होते हैं जो आपको लेना पड़ता है, बेसिकली प्रीमियम पैकेज होता है, और जो मुझे पता है 1500 से 3500 तक इसकी कॉस्ट होती है मंथ की। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जो लिंक्डइन होता है ना, वहाँ पे लीड को कैप्चर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दो तरीके होते हैं लिंक्डइन से कैप्चर करने का लीड। पहला तरीका होता है कि आप किसी भी पर्सन को मैसेज भेजो, पर्सनलाइज मैसेज, और दूसरा तरीका क्या होता है, आप कंटेंट डालो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, आप उस इंडस्ट्री का कंटेंट क्रिएट करो, उस इंडस्ट्री का जो जो ग्रुप्स हैं उसमें जुड़ो। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट ये, और इसमें ये चीज रहती है कि आपकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट पर लीड, वो ज्यादा रहती है। तो इसलिए जनरली जो मुझे फीडबैक मिला है मार्केट से, वो ये मिला है कि सर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये ज्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स है फॉर लीडरशिप फनल प्रोग्राम। प्रदीप जी कह रहे हैं सर एक ग्रुप है जो कि बिग बिजनेस क्लोज हो गया है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं उनको बताया है कैसे आपका बिजनेस रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर। ओके प्रदीप जी, आप एक बार अपना आइडिया डिस्कस कर लीजिएगा अशोक जी से, मोहित जी से, एंड दे कैन हेल्प यू कनेक्ट विद मी। ओके, सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, प्रोडक्ट को पिच कैसे करते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ही बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन था, प्रोडक्ट को पिच कैसे करते हैं। और इसको आंसर देने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको प्रोडक्ट को पिच करना है ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम, तो आपको ना वही सीक्वेंस को फॉलो करना है, और सीक्वेंस को बताने के लिए मैं एक एक्सेल है, ये आपने पहले भी देखा होगा आई थिंक, जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी आईबीसी के ऊपर, तो भी आपने ये फ्लो देखा होगा। लीडरशिप फनल प्रोग्राम कोई और प्लैनेट से आया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हो ना, तो उसका फ्लो यही रहता है। पहले कॉल ओपन होती है, आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हो, प्रोफाइलिंग मतलब उसके बारे में समझते हो, और फिर उसकी नीड को एनालाइज करते हो। उस नीड को एनालाइज करके आप अपना प्रोडक्ट बताते हो, और प्रोडक्ट बताने के बाद उसके बेनिफिट्स जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो करते हो, और ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हो। उसके बाद उसको क्लोज करने में हेल्प करते हो, सॉरी, उसके बाद अपनी सेल को क्लोज करते हो। क्लोजिंग करने के लिए आप उसको ऑफर देते हो, या उसको बताते हो कि ये लिमिटेड टाइम तक के लिए है, या हमारे पास सीट कम है। अर्जेंसी बिल्ड करते हो, और फिर उसको क्लोज करने के बाद उससे रेफरेंसेस लेते हो। सो मोटा मोटा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए भी यही कॉल फ्लो रहता है। और ये एक स्क्रिप्ट भी है दोस्तों, जो मैं कुछ टाइम पहले हमने बनाई थी हरसिमरन मैडम की हेल्प से। मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा, इसमें बहुत सारे प्रोफाइलिंग क्वेश्चंस भी हैं, नीड एस्टैब्लिशमेंट के भी क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट मैचिंग के भी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत डिटेल में हमने इसको बनाया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। इसके अलावा अब मैं माइक जो है आप सबको पास करना चाहता हूँ, और आपसे क्वेश्चंस चाहता हूँ। आपका जो भी ऑब्जेक्शन आता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम को बेचते हुए, या आप जानना चाहते हो कि सर मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं, तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे ये डाउट आता है कि मैं इस फीचर को कैसे पिच करूं मार्केट में, या मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के इस स्टेप पे अटकता हूं, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है मेरे पास। और अगर मैं बताने लगूंगा ना, तो मैं पूरा, अगर मैं आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम बताऊं ना, मुझे 1 घंटा और चाहिए। और आई वांट टू मेक दिस इंटरैक्टिव। तो आप मुझे बताइए, पूछिए अपने क्वेश्चंस, कहाँ पे आपको वैल्यू क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, या कहाँ पे आपको प्रोडक्ट पिचिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको वहां पे हेल्प करूंगा, ठीक है। सो संध्या कह रही हैं कि ऑर्गेनिक लीड पे कैसे पिच करें, ठीक है। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर एक एक करके। मिथिलेश सर की अरे, और प्लीज सेंड, तो जो भी जिनके भी क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेस कर लीजिए, हमको अनम्यूट करके हम उनसे क्वेश्चंस यहीं पे ले सकते हैं, और जो भी डाउट्स हैं हम अभी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, समाई कर देता हूँ। मनीष जी, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। सर आप अभी बता रहे थे कि बिजनेसमैन को हम कैसे ढूंढे। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे थे कि बिजनेसमैन को हम कैसे ढूंढे। बिजनेसमैन को कैसे ढूंढे, जी, उसके हाँ। मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। हाँ, तो वो
गूगल से भी उसका डेटा निकाल सकते हैं कैसे, अब बताए तो। गूगल से आप तरीके से निकालना चाहते हैं, क्या मैं जान हाँ सकता हूँ? हाँ, गूगल से हम उसका बिजनेस, गूगल से बिजनेसमैन कैसे ढूंढे हम। अच्छा, आप ये सवाल पूछ रहे हैं या आपकी स्टेटमेंट है? आप ये कह रहे हैं कि कैसे ढूंढे गूगल से, राइट? ये हाँ क्वेश्चन है हाँ आपका? हाँ, यस यस, वो ओके, क्वेश्चन से। मैं समझ गया मनीष भाई। देखो, ये सब तरीके मुझे आते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताए। इसे कहते हैं कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड हम्म मार्केटिंग बेसिकली। इसमें हाँ इसमें क्या होता है कि आप डेटा, गूगल हो या जस्ट डायल हो या इंडिया मार्ट हो या कस्टमर की वेबसाइट हो, इस इन सब पोर्टल से आप डेटा निकालते हो और कस्टमर को कोल्ड कॉलिंग करते हो। इसमें दो नुकसान रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे कैसे। पहला नुकसान क्या होता है कि है ना, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। मैं आपको यस बताता हूँ यस। कैसे। क्योंकि जब आप 100 कॉल करते हो ना, 100 में से 90 लोग या तो फोन काट देते हैं या वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अच्छा। 10 लोग होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं। हम्म 10 में से हो सकता है एक या दो ही आगे जाके आपसे कुछ बात करें, बाकी 8 भी इसी प्रकार से समय के हम्म, साथ साथ आपसे एक रिलेशनशिप तोड़ देंगे। सो अच्छा। जनरली ना ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाता है किसी आईबीसी के लिए कि यार मैंने 100 कॉल करी, तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसीलिए हाँ। ना हम पुश मार्केटिंग रिकमेंड नहीं करते। हम हम्म। बेटर ये होता है कि जो मेरा करंट नेटवर्क है ना, वहां से शुरू करूं, डिजिटल मार्केटिंग यूज करूं ताकि मैं अच्छा। कस्टमर बेस इंक्रीज करूं या रेफरेंसेस कलेक्ट करूं एग्जिस्टिंग हाँ। कस्टमर से। तो ये कुछ ऐसे तरीके मैंने आपको बताया ना जिससे आपका मोटिवेशन लेवल भी डाउन नहीं होगा और आप बिना ज्यादा पैसा खर्च करे ना कस्टमर बेस बढ़ा पाओगे। अगर फिर भी ओके आपको ओके लगता है कि नहीं सर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है। बल्कि ओके आप तो ओके। ये भी कर सकते हो कि आप देखो कि जो कितनी सारी मैगजीन्स होती हैं जहाँ पे बिजनेसेस अपने आप को प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा हाँ यस, लोकल न्यूज़पेपर में कितने सारे एड्स आते हैं। आप आते सीधा कॉल आते। कर सकते हो, सर मैंने आपका ऐड देखा, आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, सर ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप 2023 में आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। हमारे हाँ पास एक ये। प्रोग्राम है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। तरीके तो हम्म, बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा। आपका मोटिवेशन लेवल कितना है वो डिपेंड करता है सर। डिपेंड करता है। ओके ओके, ठीक थैंक यू है, सर। वेलकम। जी आप म्यूट कर लीजिए मनीष जी, अब मैं शेखर जी को अनम्यूट करता हूँ। जी शेखर जी आप बताइए। सर वॉइस क्लियर है? हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लीड से बात करते हैं तो सबसे पहले कॉल ओपनिंग के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद ये मैं समझना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिलेशनशिप उनसे क्या क्या बनाया, वो जो मेरा प्रोफाइल रहेगा वो हाई क्लाइंट रहेंगे, उनके पास काफी पैसा है। तो इनरेलेवेंट तो कुछ क्वेश्चन या फिर इनरेलेवेंट तो रिलेशनशिप बना नहीं सकते। कौन कौन से टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं जिनसे उनको भी कंफर्टेबल रहे? ओके ठीक है, मैं ना अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ आपके साथ ताकि सबको क्लियर हो जाए। शेखर भाई देखो, इसको कैसे करना है ना, सपोज करो कि आप मेरे कस्टमर हो, आपने लीड फॉर्म भरा, आपने क्वेरी किया और मैं आईबीसी हूँ। तो मैं सबसे पहले ना कॉल करके अपने आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि मैं, हेलो शेखर जी, धन्यवाद आपने सॉरी धन्यवाद आपने क्वेरी किया हमारे प्रोग्राम को लेके। मेरा नाम जितिन है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। और सर ये फ्री कंसल्टेशन कॉल है जानने के लिए कि कैसे मेरा प्रोडक्ट्स, कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देख रहे हो, तो मतलब मैंने पूरी इंट्रोडक्शन में कुछ बेचने की बात ही नहीं करी, मैंने बात करी फ्री कंसल्टेशन कॉल है। और दूसरा मैंने बोला कि आपको कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अभी शेखर भाई कहेंगे हाँ ठीक है सर बढ़िया शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल। बोला सर ठीक है, तो जानने के लिए ना मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं पूछूंगा, क्वेश्चंस यस। पूछूंगा, प्रोफाइल करूंगा आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया ना मेरे पास फॉर्म है। पूछूंगा सर क्या करते हो, हम्म कब से कर रहे हो, क्या बिजनेस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम्म यहाँ से है ना रपो बिल्डिंग कैसे करते हैं ना शेखर भाई, वो ध्यान देना। ये इसकी ट्रिक है जो मैंने केवल लखरानी जी से सीखी है, भूपेंद्र जी से सीखी है। ये मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करते हैं ना वो बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं ना, वो ना कुछ ऐसे टूल्स होते हैं मार्केट में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। जब भी कोई लीड भरता है ना तो उसका मैं रिसर्च कर लेता है पूरा। वो एक टूल था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, मैं आपको आइकॉनिक। ढूंढ के बता दूंगा। अगर आप वो टूल में कस्टमर का मोबाइल नंबर डालो ना, तो वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल खोल देता है, उसका इंटरेस्ट बता देता है आपको। तो आपको पता होता है वो कस्टमर क्या है, क्या करता है। अगर वो नहीं भी बता रहा तो सोचो आपने लीड फॉर्म बनाया ना, उसमें कस्टमर की वेबसाइट देख लो कॉल करने से पहले। या अगर वो बात कर रहा है आपसे, तो आपको पता है ना वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, वहां से आप फ्री इंफॉर्मेशन निकाल लो। जैसे फ्री इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सर आप गुजरात से हैं,
अरे सर क्या बात है, मैं भी गुजरात से हूँ सर। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो गुजरात से ज्वाइन करते हैं। बेसिकली सर जैसे वहाँ पे गुजराती में कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, मोटू करुछे, है ना। तो ऐसा कुछ बोला जिससे ना वो रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर दिया वहां पे आपने, उसी की इंफॉर्मेशन में से। ठीक है। उसके बाद जब वहां से शुरू कर दिया, तो अब आते हैं, रपो बिल्डिंग हो गई, हमने फ्री इन्फॉर्मेशन से रिलेशनशिप बिल्ड किया, कुछ ऐसी बात बोली जिससे हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब आते हैं नीड एनालिसिस। अब मैं पूछूंगा सर तो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। ओके ग्रेट सर, बहुत कम लोग ऐसा बोल पाते हैं। सर बिजनेस का गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। देख रहे हो, तो मैं कहीं ना कहीं तो अटकेगा ना, या तो उसकी प्रॉब्लम है या तो गोल है। अब वो प्रॉब्लम जान लो या गोल जान लो। अभी वो बोलेगा सर प्रॉब्लम XYZ है या गोल ये है, तो जो वो बोल रहा है ना, तो अब उसको बताना है कि सर थैंक यू सो मच। अब उसको पैराफ्रेज करना है। ठीक है। पैराफ्रेज का मतलब क्या है, सर मैं समझ पाया कि आपने मुझे बोला कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, और बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, एज अ मैन्युफैक्चरर आपके जो डीलर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपसे जुड़े नहीं रहते, उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यही आपने बताया एज अ प्रॉब्लम इंडस्ट्री की। तो मैं उसे री पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर रहा हूँ। जब उसने बोलिए हाँ यस दिस इज द प्रॉब्लम, तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि उसका रूट कॉज क्या है। अब रूट कॉज कैसे जाना हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे को बोल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल लेते हैं, बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मेरे अलावा बहुत जगह से माल ले लेता है, फिक्स नहीं रहता। बोला सर एक बात बताओ, आज की डेट में आप इन डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो आपके सिवा कोई नहीं कर रहा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, अशोक जी को बता सकता हूँ, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। पहले सवाल मैंने आपको बताया, आज आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो आपके सिवा कोई नहीं कर पा रहा, ये पहला सवाल है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो, आज आप कस्टमर की ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो आपके सिवा कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा। इसका जवाब 99% लोगों के पास नहीं होता, यहाँ पे अटक जाती है कहानी। और ये जवाब मेरे प्रोग्राम में है। ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछता हूँ, सर अगर अगर ये काम मैं शुरू करना चाहूँ तो आपने कौन सा एंट्री बैरियर क्रिएट किया है आज तक, आप 10 साल से ये काम कर रहे हो। तीसरा सवाल क्या पूछता हूँ, सर आपने टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में कैसे इंटीग्रेट किया है। सर आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। तो मैं ऐसे ऐसे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है कस्टमर के पास, कभी सोचा ही नहीं। तो वहां से ना नीड बनती है। अब कस्टमर कहता है हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। या कस्टमर कहता है माल उधार पे बेच रहा है, कस्टमर कहता है भाई मेरी दिक्कत है कि कस्टमर है ना माल उधार पे लेके जाता है। मगर सर माल उधार पे आपने कभी सोचा कि उधार पे क्यों लेके जा रहा है। क्योंकि सर अगर आप आज माल उधार पे नहीं दोगे तो वो कल किसी और से ले लेगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ से ना निकलती है नीड ऑफ द प्रोग्राम। फिर यहाँ से मैं बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग लीडरशिप फनल प्रोग्राम। कि सर अगर आप जुड़ते हो तो आप सीखते हो कि कैसे माल को उधार पे बेचना पड़ता है। वो क्यों बेचना पड़ता है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं क्रिएट किया। वहां से कंटेंट बताता हूँ कस्टमर को, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स बताता हूँ, और फिर उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता हूँ। जैसे वो पूरा मैंने कॉल फ्लो बताया ना आपको, सीक्वेंस वही है शेखर भाई। ठीक है। सो आप एक दो बार मेरे साथ अगर कस्टमर को ले आओगे ना, तो आप सीख जाओगे कि कैसे करना है। यस। सर इसमें दूसरा क्वेश्चन छोटा सा पूछूंगा। आपने बोला कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अच्छे लीड्स मिलते हैं। मेरा खुद का डाउट था कि पर्सनली जब मैं देखता हूँ काफी लोग जब इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैंपेन डालते हैं तो उनमें काफी कम रीच है या फिर काफी कम लोग इंगेज कर रहे हैं। और देखता हूँ यार काफी लोगों को वो चीज वो दिखा रहा है। जैसे मैं तो लीडरशिप के लिए पर्सन ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये दिखा रहा है। तो या तो लीड तो कॉस्ट जा रहा है या फिर क्या, ठीक है शेखर भाई, से तो बेसिकली किस पे टारगेट जाऊं ऑडियंस का मैं? क्वेश्चन है आपका। हाँ शेखर भाई, मैं आंसर वही रहेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम बेसिकली आपने टारगेट ऑडियंस ठीक से नहीं आइडेंटिफाई करी है, या ठीक से नहीं कस्टमर की प्रोफाइल ठीक से क्रिएट नहीं की है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अतुल जी से कनेक्ट करने को आपको रिकमेंड करूंगा। वो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार की प्रोफाइल को कस्टमर को टारगेट करना चाहिए। मुझे अतुल जी ने तो ये भी बताया, क्योंकि वो फेसबुक के एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बोला है कि आप ये भी सेट कर सकते हो कि कस्टमर कितनी बार अब्रॉड ट्रैवल करता है, उस प्रकार के कस्टमर को उसके पास कौन सी गाड़ी है, आप उस बेसिस पे भी कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। सो
प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट ऑडियंस की प्रोफाइलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आप वो ठीक से करोगे ना, अभी कॉस्ट पर लीड भी ठीक आएगी और आपको कस्टमर भी ठीक से मिलेगा। ठीक है, तो आपको ना अतुल जी से कनेक्ट करना चाहिए, इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अभिषेक पटेल जी आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ। जी सर, मेरा सर पहला का सवाल था, ये था जब प्रोफाइल करते हैं हम लोग प्रोफाइलिंग, तो उसको बजटिंग के लिए कितना हम ध्यान, कितना टर्नओवर हो, कितना वो उसका बजट हो कि हम उसको लीडरशिप फनल प्रोग्राम समझा सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं अभिषेक भाई। देखो इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये ना ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कस्टमर का टर्नओवर फॉर एग्जांपल अगर उसका टर्नओवर कुछ लाखों में है साल का, 1 लाख 2 लाख, सो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में सब्सक्राइब करे, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली बताऊं ना तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वही 50-60 हजार है ना। तो इस कस्टमर की साल की इनकम 1.5-2 लाख रुपए है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो उस केस में ना मैं उसको 7 स्टार पे लेके जाऊंगा, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बेच दूंगा, बंडल बेच दूंगा 10-12 हजार का, है ना। तो इसमें ना मैं बेसिक देखता हूँ जिन लोगों का टर्नओवर एटलीस्ट 1 CR 2 CR साल का है, और सब जिनका टर्नओवर से इंपॉर्टेंट पता है क्या अभिषेक भाई जानना, कि उसका प्रॉफिट जी मार्जिन क्या है। क्योंकि रेवेन्यू तो हो सकता है कि 1 करोड़ है 10 करोड़ है, लेकिन भाई उसका टेक होम क्या है, उसकी हम्म मार्जिन्स क्या है ना। हम्म तो यहाँ से टेंटेटिवली समझ में आता है यार ये ना लाख का महीने का 1.5-2 लाख कमा रहा है, जेब में जब हम्म बच रहा है इसकी, हाँ ये कर सकता है ना। तो वहां से आइडिया निकलता है। आप एक और सवाल पूछ सकते हो, अगर वहां पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो उसमें पूछ सकते हो, सर आपने इससे पहले क्या कभी अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट किया है? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लिख लो ये, कि सर क्या आपने इससे पहले अपनी कभी लर्निंग में इन्वेस्ट किया है, अगर किया तो सर कितना अमाउंट किया था, क्या किया था आपने। वहां से भी आइडिया मिल जाता है कि यार इसका क्या बाइंग पावर है, समझ रहे हो। और सर ये एक और जी सवाल पूछता हूँ आपसे, वो भी पूछ सकते हो, कि सर अगर मैं आपको आज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूं, तो आपको क्या लगता है कि आपका कितने रुपए का फायदा हो जाएगा। जो उसने प्रॉब्लम बताई उसको पूछो कि सर अगर मैं आपको बता दूं उसका सोल्यूशन क्या है तो आपको कितने रुपए का फायदा हो जाएगा, अगर सर 10 लाख का 20 लाख हो जाए, तो ये बताइए सर आप इस सोल्यूशन के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। है ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो ओके सर, कस्टमर हाँ जी खुद ही बता बिल्कुल। देगा, है ना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। तो बहुत अच्छा सवाल बिल्कुल पूछा सर। अभिषेक भाई, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहो ताकि सबका भला हो। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, अपने प्रोडक्ट को, जो एलएफपी का प्रोडक्ट है, उसको कैसे ऑब्जेक्शन को उसके हैंडल करें, उसके एलएफपी के कुछ वेरी गुड। अपना जो तो मुझे प्रोग्राम है। ऑब्जेक्शन बताओ, फिर मैं आपको प्रिंसिपल भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊं। ऑब्जेक्शन बताओ क्या आता है। जिससे कोई ग्लोसरी का बिजनेस है, वो बोल रहा है कि मेरे हाँ, को बिजनेस ऑटो में, ग्लोसरी का उसका बिजनेस है। अच्छा ग्रोसरी का बिजनेस है, ठीक जी, है। वो बोल रहा है कि मेरे को एक ही जगह से बिजनेस को ऑटोमेशन करना है, मुझे वो अदर ब्रांच नहीं करनी है, मुझे एक ही जगह रहना है, तो मैं कैसे करूंगा और बहुत कैसे अच्छा हेल्प क्वेश्चन करोगे है। हमारे। देखो अभिषेक भाई, 90% ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि हमने ना शुरू में ना वैल्यू प्रपोजिशन नहीं करी। अशोक भाई ने बोला भी था कि वैल्यू प्रपोजिशन कवर करना 90%, 90% कह रहा हूँ। ऑब्जेक्शन तब आते हैं जब आपने वैल्यू प्रपोजिशन छोड़ दी। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर ये कर दोगे ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हम्म हूँ 90% ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला ओके। बता रहा हूँ। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन लिख लो। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन इसका मतलब क्या होता है, माई यूनिक फीचर लिखो, फर्स्ट चीज माई यूनिक फीचर, दूसरा योर यूनिक बेनिफिट्स, तीसरा क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। ये 3 स्टेप में करना होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल माई यूनिक फीचर इज, ओके आज की डेट में सर अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोचिंग लेने जाते हैं, उसकी मार्केट में कॉस्ट आती है 1 से 1.5 लाख रुपए महीना, जिसमें कोच आपको बताएगा कि आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आपने मुझे बताया कि सर आपको बिजनेस ऑटोमेशन की दिक्कत आ, जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेते हैं ना सर, आपको डेडिकेटेड कोच दिया जाता है जो आपके साथ 12 महीने जुड़ा रहता है। अगर हम सिर्फ कॉस्ट देखें ना सर, तो 1 लाख इंटू 12 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते इस प्रकार की सर्विसेज लेने के लिए। मैं आपको कोर्स तो दे ही रहा हूँ,
साथ में सर जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेते हो ना, तो आपको एक कोर्स मिलता है जिसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, ERP। इन कोर्स की मदद से है ना सर, आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर पाओगे। और इस कोर्स को समझने में आपको दिक्कत आएगी तो सर आपको जो पर्सनल कोच मिलेगा ना, वो आपके इस कोर्स से संबंधित सारे क्वेश्चंस भी आंसर कर देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया मेरा यूनिक फीचर क्या है। मेरा यूनिक फीचर है कोचिंग। आपकी प्रॉब्लम कोचिंग। क्या है? बिजनेस ऑटोमेशन। और मैंने पैसा क्या बताया? मैं बताया सर आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपका यहाँ पे एक ही में काम हो गया, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं वो एग्जाम्पल दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसी तरीके से अभिषेक भाई। फॉर्मूला वही रहेगा वैल्यू क्रिएशन का। हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है, कभी भी ना ऑब्जेक्शन को ना कभी भी कस्टमर के फेस पे मत आंसर करो, साइडलाइन कर दो। कैसे? मैं वो एग्जांपल, आप कोई ऑब्जेक्शन बताओगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्शन, जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्शन है कि सर आपका कोर्स बहुत महंगा है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्शन है, ठीक है, इसको आंसर कैसे करते हैं? कभी भी मत बोलो मेरा सस्ता है, या सर कभी भी ऐसा मत करना, गलत तरीका है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका ये होता है कि आप उसको बोलो, सर अगर आप आज ये प्रॉब्लम जो आपने बताई बिजनेस ऑटोमेशन की, अगर ये सॉल्व हो जाएगी तो सर क्या लगता है कि आपका क्या फायदा होगा, कितने रुपए का फायदा होगा? बताओ अभिषेक भाई। ओके सर, मेरा पर मंथ 1 लाख बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 लाख पर मंथ। 1 लाख बच जाएगा फॉर एग्जाम्पल। हाँ, जी। साल में कितना बच जाएगा अभिषेक भाई? 12 लाख। 12 लाख बच जाएगा मोटा मोटा। मैं आपको जी। कितने रुपए इन्वेस्ट करने को कह रहा हूँ? एक ही मंथ का अमाउंट तो बोल रहे हैं आप तो। समझ गए? तो मैंने ना जी। ऑब्जेक्शन को आंसर ही नहीं किया, समझ रहे हो? मैंने ना बेसिकली उसको साइडलाइन करके उसको उसको समझाने में हेल्प करी कि एग्जैक्टली में वैल्यू क्या है। तो एक तरीका है, बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं। फील फेल्ड फाउंड भी एक तरीका होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये आपको अपना स्टाइल देखना है, और हमेशा ना वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करोगे ना तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ठीक है? ओके सर। ओके, सो अब नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, अपेक्षा जी पे। देसाई अपेक्षा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, बताइए। सर एक्चुअली 2 दिन पहले मैंने अशोक सर से भी बात की थी। एक कस्टमर आया था, सडनली आया था सर मेरे पास, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई क्योंकि मैं बैठी थी बीबीपी पिच करने के लिए। जैसे देखो इसका गलत है ना, नंबर देखो आया। अपेक्षा मैम, मैंने आपको क्या बोला, ये गलत हाँ, अप्रोच है। आज से ना प्रॉमिस करो कि कभी भी ना पैरासिटामोल नहीं खिलाओगे हर किसी को। नहीं, मैं नहीं बोला आप बिल्कुल सर। डॉक्टर हो, है ना? अभी आप डॉक्टर हो तो सोचो कि भाई मेरे को प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास कुछ भी बेचने के लिए, मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है, जी सोल्यूशन तब देते हैं जब प्रॉब्लम आती है। तो ये माइंडसेट जी। चेंज कर दो प्लीज आज से, ठीक है? हाँ बताओ क्या क्या हुआ था फिर? हाँ सर, एक्चुअली मुझे लगा कि ये बीबीपी का कस्टमर है, तो बिलियनर्स ब्लूप्रिंट पहले उसको पूछा गया, मैंने उससे पूछा सारा, तो उन्होंने भी बीबीपी के बारे में ही मुझसे पूछा। तो मैंने पहले तो उसने टाइम पूछा कि ये टाइम कितने का है, तो मैंने बोला कि 1 महीने के मैम लिए शॉर्ट में होता है। बताओ, बहुत सारे लोग हैं, शॉर्ट में हाँ क्वेश्चन सर। बताओ, शॉर्ट में। तो सर फिर मैंने ही उसे, क्योंकि ना तो उसके पास टाइम था, ना ही उसके पास मतलब ये 1 साल की लर्निंग के लिए इतना टाइम नहीं था। उसका कुछ स्टार्टअप है, अच्छा चल रहा है बिजनेस, पर उसको विवेक सर से ही लर्निंग चाहिए। तो मैंने ही LFP सजेस्ट किया था। तो दूसरे अच्छा, स्टेट से है, तो हाँ नवंबर में जो दिल्ली में होने वाली LFP उसके लिए। पर सर अभी जब भी मैं उससे बात करती हूँ ना, तो सर से, अशोक सर से बात करने के लिए मैंने बोला था, तो एक बार बोला कि 1 बजे आऊंगा, 1 बजे मुझे फोन कर दो, मैं बात कर लूंगा सर के साथ। सर से भी मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, पर फिर सर उसने बोला कि नहीं मैम 4 साढ़े 4 बजे। फिर भी मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, आप 2 टाइम दीजिए, मैं 2 टाइम में से कभी भी एक बार अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती हूँ। उसको कुछ भाग्यश्री से कुछ अवार्ड भी मिला है सर, आज ही मैंने उसका व्हाट्सएप पे स्टेटस में देखा सर। तो सर मुझे कस्टमर समझ में नहीं आ रहा है, वो विवेक सर का बहुत बड़ा फैन भी है सर। मैम बेसिकली यहाँ पे गलती ये होगी कि प्रोडक्ट पहले पिच कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। आपको क्या करना है मैम, सबसे पहले तो ना कस्टमर की अर्जेंसी समझनी है कि वो उसकी क्या प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जी और उसके बाद अगर उसकी प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, उसका गोल है कि वो विवेक सर से मिलना चाहता है, तो मैम आप उसका प्रोडक्ट कोई लीडरशिप मत पिच करो ना। जी लीडरशिप सर। प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, उसके लिए कंसल्टिंग है विवेक सर की।
वो कंसल्टिंग बेचो 4 लाख रुपए की, पैसा और कमाओ, क्या दिक्कत है, उसमें भी तो कमीशन आते ही है ना। जी सो सर। हाँ, तो प्रोडक्ट मत बेचो, सोल्यूशन बेचो, और कस्टमर की प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम क्या है या गोल क्या है और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स माय सजेशन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेलकम मच। मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट है भागीरथ जी। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। जी सर, एक सवाल तो मेरा था जो अभिषेक जी ने बोल दिया है वो तो सोल्व हो गया। दूसरा सवाल सर ये था कि एक कस्टमर रेफरल से आया था एलएफई के लिए, उनसे बात हुई थी, मैंने लिया था, जिसने एलएफई लिया हुआ है अभी चालू है, उनसे बात करके नंबर लिया था। तो उनसे बात की तो वो बोल रहे थे कि मेरे को फायदा क्या होगा। तो मैंने सर उनसे बात की थी कि नेटवर्किंग मिलेगा और विवेक सर से लर्निंग मिलेगी 3 दिन के लिए, प्रोफेसर बिलियनियर प्रोफेसर से लर्निंग मिलेगी, 52 वीक का आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे, मैनुअल मिलेंगे, सब बोला था। तो उसने बोला कि मेरा यार कर रहा है लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं होता है सब करने का, तो मुझे कैसा फायदा होगा सर? देखो भागीरथ भाई, आपने गलती कर दी है ना। देखो, फीचर नहीं बताने ना। ये जैसे आपने क्या बताया कि आपको कोच मिलेगा, आपको विवेक सर से लर्निंग मिलेगा, ये गलत अप्रोच होती है। हमें ना क्वांटिफाई करना है वैल्यू क्रिएशन। और मैं ना इस पे ना जी एक सर। अलग से 1 घंटे का पूरा सेशन ले सकता हूँ, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। फिर कभी आपको इतना समय मिलेगा ना तो आपको और डिटेल में बता दूंगा। देखो, गलत अप्रोच है जो आपने फॉलो कर दी। जैसे ये देखो, अभी आपको मेरी पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है। अभी जैसे जी 1 सेकेंड, ये देखो, अभी जैसे लाइव क्वेश्चन एंड आंसर एक फीचर है कि आप विवेक सर से बात कर सकते हो अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम का लेके, है ना, ये फीचर है ना। तो ये ऐसे नहीं बोलना होता। आप बोलो सर, आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ अगर आप कंसल्टिंग लेने जाओ ना, 4 लाख रुपए की है घंटे की, चार जी लाख सर। रुपए देने हैं सर सर आपको। आप यहाँ पे विवेक सर के साथ 3 दिन होते हो फॉर एग्जाम्पल। जी अगर सर। एक दिन में सर 3 घंटे 6 घंटे भी बढ़ाते हैं तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 घंटे। जी सर। सो अगर 18 घंटे है तो सर सोचो, 18 घंटे की जो कॉस्ट आती होती है 72 लैक्स। आपने अपने 72 लाख रुपीज बचा लिए सर। जी सर। सर तो इस तरीके से ना, आप आप बेसिकली आप वैल्यू क्रिएट करते हो, है ना। तो जी सर। वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो। आप कभी भी फीचर मत बताओ। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो फीचर से माल खरीदता है। जो लीडरशिप फनल का कस्टमर है ना, वो थोड़ा बिजनेसमैन इंटेलिजेंट होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो उसको वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी उसके साथ बहुत लग के, ओके सर। तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। जितने भी फीचर्स है ना, सोचो कि यार उसकी जिंदगी में उसका क्या इम्पैक्ट है। जी सोचो सर। कि अगर विवेक सर से के साथ ट्रेनिंग है तो क्या क्या इम्पैक्ट है। आप सोचो तो सही। आप सोचो कि अगर विवेक सर के साथ जैसा जो 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 ट्रेनर है मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, पहली चीज, जी सर। जो इतनी आसान भाषा में बता दें, तो उसका कितना पैसा बच गया, कितना टाइम बच गया। और जो दूसरा ऑब्जेक्शन था वो ये था कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस जी केस में सर। उससे पूछा, सर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं है सर? क्योंकि बिजनेस में बिजी हो। और यही तो सिखाते हैं हमारे लीडरशिप फनल में कि जी सर। बिजनेस से बिजीनेस से बिजनेस में कैसे आओ। अभी तो बिजी हो आप बिजनेस में। अभी तो एक दुकान है तो इतने बिजी, सोचो 10 दुकानें होगी तो क्या करोगे। और 10 दुकानें जी सर। कैसे होगी अगर खुद ही एक बिजनेस में बिजी हो। तो इस प्रकार से आप उसके ज्ञान चक्षु खोल सकते हो और वो फिर रेडी कर सकते हो उसको लीडरशिप फनल प्रोग्राम को खरीदने के लिए। ओके सर। और तीसरा ओके, सवाल ये, यस, क्या क्वेश्चन है तीसरा? फेसबुक और लिंक्डइन पर हम जो ऑनलाइन या ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करते हैं वो कर सकते हैं एलएपी के लिए? सर क्या कह रहे हैं, लिंक्डइन पे? और फेसबुक पे जो हम ऑफलाइन जो इवेंट क्रिएट करते हैं ना, टीएलपी के लिए किया था जिसमें कस्टमर आते हैं, बाद में उसको मैसेज करके कन्वर्ट करना पड़ता है। इवेंट आती है ना जो मैं फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, इवेंट इवेंट क्रिएट करना सर। ओके अशोक जी, मुझे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप इस पे आंसर कर सकें। जी सर, वो हम उसको गाइड कर देंगे। हम ऑलरेडी अच्छा, अपने टेक्निकल ओके एक्सपर्ट सर। हैं। ओके। इवेंट अटेंड कैसे लॉन्च करना है उसके ऊपर वो करवा देंगे। ठीक है। थैंक यू भागीरथ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल क्वेश्चन। तो अब आएंगे हम प्रदीप जी के पास, बट अभिषेक पटेल जी भी सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं। कहते हैं टाइम नहीं है दिल्ली जाने का, तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। मैं आपको बता रहा हूँ सर अपने एक्सपीरियंस से, फिर से बता रहा हूँ। इस ऑब्जेक्शन का रूट कॉज क्या है कि आपने वैल्यू क्रिएट नहीं करी। आप सोचो ना, कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए और पैसा कमाना है।
अगर लीडरशिप फनल में आके उसको और पैसा कमा पाएगा तो कौन मना करेगा दिल्ली आने से। अगर उसको पताल लोग भी जाना पड़े ना तो वो वहां पे भी जाएगा, क्योंकि उसको पैसा कमाना है भाई। आज की डेट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। प्रॉब्लम पता है क्या हुई, क्यों ये कस्टमर का ऑब्जेक्शन आया? क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएशन नहीं किया, आपने उसकी प्रॉब्लम को आंसर ही नहीं किया। अभिषेक भाई ऑनेस्टली पूछो खुद से, क्या मैंने उससे पूछा उसके बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है, कितनी कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसके लिए वो, और वो कितने, क्या वो सॉल्व करना चाहता है ये प्रॉब्लम? अगर उसका आंसर हाँ है ना तो वो कुछ भी करेगा उसको सॉल्व करने के लिए। फिर वो ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगा दिल्ली जाना दूर है, कहेगा दिल्ली तो बहुत पास है सर, आप बोलोगे ना स्वर्ग लोग तो मैं वहां भी जाऊंगा इसके लिए। तो कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम है ना, वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने सारे आईपीसीज आते हैं, बोलते हैं सर ये नाइस एनालिसिस है और ये देखो आप, मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं कहता हूँ ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कस्टमर की बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं है। और जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ ना, मैं कस्टमर से क्वेश्चंस पूछता हूँ बहुत सारे, फिर उसको लगता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर पकड़ लेता है, कहता सर क्या करूं सर इस केस में। मैं ना उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा कर देता हूँ। जैसे कि बड़ा कैसे करता हूँ आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस पूछता हूँ, सर सोचो अगर आपको आज की डेट में इसका सोल्यूशन नहीं मिलता कि जो आपकी सेल कम हो रही है, अगर ऐसी होते रहे तो क्या होगा? आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा? कहते सर दुकान बंद हो जाएगी। मैंने प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब प्रॉब्लम को बड़ा कर देते ना तो कस्टमर कहता है इसको तो करना है, इसको सॉल्व करना है। सो प्रॉब्लम को जितना बड़ा कर दोगे ना उसके लिए, तो आपके पास आएगा, टाइम निकालेगा। वैल्यू क्रिएशन करो, प्रॉब्लम पे फोकस करो, कस्टमर टाइम देगा। ठीक है, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो प्रदीप चौधरी जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर, नमस्ते, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता था, पिछली बार जब दिल्ली का प्रोग्राम था ना, उस वक्त मैं कोई ग्रुप से बात कर रहा था दिल्ली के लिए, तो उनका उनके जो ग्रुप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में बुलाया जा रहा था, फ्री मीटिंग में बुलाया जा रहा था। और उनका कहना था कि हमको जब फ्री में गाइडेंस मिलता है तो हम वहाँ पैसा खर्च करके क्यों आए। तो मैंने बताया उनको कि नहीं, गवर्नमेंट का जो होता है, गवर्नमेंट की जो स्कीमें आपको लोन मिलेगा इतना आपको कर सकते। बाद में वो एक बार सुना देते, अपन उसको फॉलो करते, बाद में अपनी चप्पल जूते घिस जाते हैं, लेकिन अपना कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो विवेक बिंद्रा जी का है वो आखिरी तक पूरा कंप्लीट प्लान कर देते हैं और आखिरी तक हमारा फॉलो रहता है, पूरी तरह गाइडेंस करते हैं। प्रदीप जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर ये है। अच्छा आप और बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए प्लीज, फिर मैं आंसर देता हूँ। आपको हर तरह की मदद मिलेगी, आपको पूरा फॉलोअप मिलेगा, आपका पूरा बिजनेस सेटअप कर देंगे। इस तरह से मैंने बात किया, तो इसमें क्या कुछ गलत है क्या? ऐसा प्रदीप भाई ये ऑब्जेक्शन था कस्टमर का, मैंने आपको ऐसे बोला था, हमेशा याद रखना फंडामेंटल। कभी भी ना कस्टमर से ना एकदम फेस के ऊपर ना उसको मना मत करना। उसको पसंद, आप जीत भी जाओगे ना कन्वर्सेशन में तो भी ना एक बैड टेस्ट छोड़ दोगे। अगर मैं आपकी जगह होता ना कभी उसे डिसएग्री नहीं करता, बोलता सर आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई स्कीम मिल रही है ना, आपको जरूर लेनी चाहिए। लेट हिम एक्सपीरियंस कि वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको बोलो सर अगर आप लीडरशिप फनल खरीद भी लोगे ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज आप जहां पर खड़े हो वो कैसे खड़े हो, जितना सीखा वहां तक आ गए। अब आप अगर अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करोगे तो आप और आगे जाओगे, और इन्वेस्ट करोगे तो और आगे जाओगे। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो एक बार का इवेंट नहीं है, सक्सेस एक बार का इवेंट नहीं होती है। आप सक्सेसफुल होते हो और आप और मेहनत करते हो सक्सेसफुल बने रहने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आज आपने सक्सेस हासिल कर ली ना तो आप जिंदगी भर सक्सेसफुल रहोगे। उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए आपको अपनी लर्निंग पे और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है सर, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं आपको, और साथ साथ आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 5,000 से ज्यादा बिजनेसेस हम तक जुड़ सके हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। पहली चीज, 100 से ज्यादा बिजनेसेस ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर चुके हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जुड़ के। 1,000 से ज्यादा बिजनेसेस 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर चुके हैं। जब इतने सारे लोग इतना बेनिफिट उठा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप छूट जाएं पीछे। तो अगर आप इस तरीके से बात करोगे ना, देखो कभी किसी को डराओ मत, इंस्पायर करो, इंस्पायर। डराओगे ना इट विल लीव अ बैड टेस्ट।
ऑन द बैड टेस्ट कभी मत छोड़ो किसी के लिए भी, ठीक है। और गलत चीज के लिए कभी भी किसी को गलत चीज के लिए मत बोलो। आप उसको इंस्पायर करो और मोटिवेट करो कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। आप एक कंसल्टेंट हो। देखो सर, पता है प्रॉब्लम क्या है, वो माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा अभी भी ना, बेचने की बात हो रही है यहाँ पे। आप है ना, आप सोचो कि यार मैं कंसल्टेंट, जैसे कि मैं, जो फॉर एग्जांपल अगर कोई आईबीसी मेरे पास लेके आता है कोई लीड, मेरा क्या फायदा भाई, मुझे कहाँ का इंसेंटिव मिल रहा है, मुझे क्या कमीशन मिल रही है। बट मैं सोचता हूँ यार मेरे को ना एक आईबीसी का हेल्प करने का मौका मिल रहा है और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। मैं अभी ये बहुत पॉलिश कर रहा हूँ खुद को, मैं जान पा रहा हूँ कि कैसे किसी भी बिजनेसमैन को कैसे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो मैं कंसल्टेंट की तरह सोचता हूँ और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। सो दैट्स माय सजेशन टू यू सर, थिंक एज अ कंसल्टेंट और उसकी हेल्प करने का सोचो, कोलैबोरेटिव सोचो और उसको इंस्पायर करो कि वो और डिसीजंस ले इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी नॉलेज के ऊपर, और कनेक्टेड रहो उसके साथ, कंटेंट शेयर करते रहो रेगुलर बेसिस पे, कंटेंट शेयर करना मत भूलो, ठीक है। दैट्स माय सजेशन टू यू, थैंक्स। ठीक है, सो दिपेश भाई, हरे कृष्णा, आप बहुत बार हाथ रेस कर रहे थे फिर हाथ नीचे कर रहे थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। दिपेश दत्ता जी, ओके, नो क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच देन अशोक जी। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं और जो आपने बताई थी हेडिंग्स उसके ऊपर टच बेस किया है। सो एनीथिंग अशोक भाई आप कहना चाहें बिफोर वी रैप बहुत अप? बढ़िया सर रहा, बहुत अच्छी क्लैरिटी करवा दी। अभी उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, फिर भी कोई आगे जाके कुछ आपकी हेल्प लगेगी तो आपको जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। और एक दिवेश का जो कस्टमर है जिसका हमने बात किया था, उसको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप एक बार आपसे कनेक्ट कर लेगा इस मीटिंग के बाद। ठीक है, श्योर। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो ये ना नॉलेज से कोई फायदा नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन से फायदा होता है, पता है आपको। तो ना अभी आपने सीखा ना, आपने कुछ स्टेप्स लो, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है भाई लोग जिंदगी में। तो ना थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में, टाइम भी लगाना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ये सब करोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अदरवाइज वही रिजल्ट मिलेगा जो आज है, जहाँ हो वहीं रहोगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाओ। अतुल जी है यहाँ पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं लीड जनरेशन में। कन्वर्सेशन करो कस्टमर के साथ, बात करो, गोल बनाओ कि भाई अभी है 19 अक्टूबर 2023, मैं नवंबर को जो बैच है उसमें कितने कस्टमर्स को लेकर आऊंगा। गोल बनाओ और उसके लिए एफर्ट्स, एक्शन प्लान क्रिएट करो कि मैं डेली बेसिस पे इतने लोगों से बात करूंगा, इतनी नई लीड जनरेट करूंगा। देखो अगर ये नहीं करोगे ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई ऊपर से आएगा कस्टमर पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता है। तो एक्शन प्लान बनाओगे ना, रिजल्ट मिलेगा। दैट्स माय सजेशन। आई होप आप सबके लिए ये सेशन अच्छा रहा, इंस्पायरिंग रहा, कुछ आपने नया सीखा। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको सही आंसर दूं, अपना बेस्ट नॉलेज दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस एंड लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस। थैंक यू जतिन सर, थैंक यू मोहित सर। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।